Hello students, good morning. Today I am going to teach पैराग्राफ वीडियो नंबर 18 में। आज हम आपको पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बताएंगे। वीडियो नंबर 17 में भी हमने पैराग्राफ के बारे में बताया था। आज वीडियो नंबर 18 में एक पैरा दे रहे हैं जिसके सेंटेंस आपको यहाँ पर बता रहे हैं। क्लास 6 to 8 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे जो हैं वो एक पैरा रेनी डे के ऊपर पढ़ रहे हैं। देखेंगे, समझेंगे इसको। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इन सेंटेंस को देखेंगे, समझेंगे और फिर इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। हमने वीडियो नंबर 10 के आसपास 10 और 11 में टेंस और वर्ब कराए थे। अगर वो आपको क्लियर हैं तो आपको यहाँ सेंटेंस बनाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा समझ आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू रीड। Rain is a boon after the scorching heat of summer. रेन एक बूंद है, वरदान आफ्टर द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर, जो गर्मी बड़ी तेज गर्मी होती है ना, उसके बाद जैसे आती है वर्षा। इट ब्रिंग्स रिलीफ एंड जॉय टू एवरीवन। अभी प्रेजेंट में लिखा है कि हमें रिलैक्स देती है और जॉय देती है, सभी को देती है। ओके, इट ब्रिंग्स रिलैक्स एंड जॉय टू एवरीवन। क्लियर? रेन इज ए बून। कब बून है? आफ्टर द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर। इट ब्रिंग्स रिलैक्स एंड जॉय टू एवरीवन। जुलाई एंड अगस्त, अब इसमें 2 मंथ्स दिए, जुलाई एंड अगस्त आर द मंथ ऑफ रेनी सीजन इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जुलाई और अगस्त 2 महीने वर्षा के। इन महीनों में वर्षा होती है। तो ये 2 महीने कैसे हैं? वर्षा। जुलाई एंड अगस्त आर द मंथ ऑफ रेनी सीजन in our country. It was 1st of July when my school reopened. Okay, 1 जुलाई की स्कूल मेरा रीओपन। It was very hot that day. उस दिन बहुत गर्मी थी। मौसम के लिए हम यहाँ इट यूज कर सकते हैं। Everybody was waiting for rain. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है, फॉर्चुनेटली एट नून द स्काई वाज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि स्काई जो था वो बादलों से कवर। कोल्ड ब्रीज बिगिन टू ब्लो, इसमें 2 वर्ब आई। ठंडी जो हवा थी वो चलने लगी, तो 2 वर्ब की वजह से यहाँ टू से जोड़। Soon it started drizzling, और धीरे धीरे बूंदा बूंदी हो गई। ड्रिजलिंग का होता है बूंदा बूंदी। We were still in the way, हम रास्ते में ही थे। When it started, जब वर्षा शुरू हुई। I saw, मैंने देखा, that my brother and father were waiting for, मेरा इंतजार, मेरे फादर और इंतजार। ओके, ऑन रीचिंग, घर जाके मैंने साथ सीन मी माई मदर देखते हुए, मुझे देखते हुए मेरी मदर देखते हुए खुश हुई। शी ब्रॉट ड्राई क्लॉथ, वे सूखे कपड़े लाई। एंड आस्किंग मी टू चेंज, और उनको चेंज करने के लिए बोल। आई वॉज क्वाइट वेट, मैं अच्छे भीग गया था।
येट आई वेलकम द एवरी, लेकिन मैंने वर्षा का बहुत स्वागत किया। सो ये बड़े सिंपल सेंटेंस हैं जो हमने यहाँ पर रेनी डे के बारे में लिखा है। इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। कैट्स एंड डॉग, इट स्टार्टेड रेनिंग। कैट्स एंड डॉग का अर्थ होता है मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। तो इस तरीके से हमने ये रेनी डे के बारे में आपको बताया है, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा रेनी डे के बारे में आपको बताया। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। ओके, अब हम आपको आपके इस पैरे में ही एक एन आइडियल टीचर के बारे में हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके, तो एन आइडियल टीचर के बारे में कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जो आपको करना है। ए टीचर इज द बिल्डर ऑफ ए नेशन। ए टीचर इज ए बिल्डर ऑफ ए नेशन। ही बिल्ड्स द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। He makes them better citizen and future ruler. There are so many teachers in my school, but I can say that Mr. Suresh Kumar Yadav an ideal teacher. She teaches us English. अब ये सारा प्रेजेंट में लिखा गया है, किसी भी प्रकार की कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ओके, इससे आगे है ही इज ए पर्सन ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का अर्थ होते हैं सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। शी इज ऑलवेज रेगुलर एंड पंक्चुअल। वो रेगुलर भी है और पंक्चुअल भी है। शी नेवर मिस एनी पीरियड। कभी भी वो अपने पीरियड को मिस नहीं करता है। और शी हैज ए कमांड ओवर द सब्जेक्ट। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इजी, यानी उसका जो पढ़ाने का मेथड है वो बहुत ही इजी है। ओके, तो इसमें बहुत अच्छे सेंटेंस दिए गए जो आपको होमवर्क में करना है। मैं थोड़ा इसमें क्लियर कर देता हूँ। शी टीचेज इन वेरी इंटरेस्टिंग मैनर, यानी जो पढ़ाता है वो बड़े इंटरेस्टिंग मैनर से पढ़ाता है। शी लाइक्स डिसिप्लिन, है ना। अब यहाँ पर ही यूज करें तो उसके लिए हैं, तो और कॉमन नाम से यहाँ पर अगर मैडम है तो यहाँ सी का यूज करेंगे। ओके, सो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। बड़ा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जब डिसिप्लिन उनका सही है तो निश्चित है कि वो डिसिप्लिन में बड़ा स्ट्रिक्ट है। देयर इज ऑलवेज परफेक्ट साइलेंस इन हर पीरियड, यानी उसके पीरियड में बड़ी साइलेंस रहती है। ओके, शी इज लेडी ऑफ स्वीट नेचर। ओके, अगर यहाँ मैडम के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ ऐसा करेंगे, और पुरुष के लिए लिख रहे हैं तो क्या करेंगे? ही इज ए पर्सन ऑफ स्वीट नेचर एंड प्लीजिंग मैनर्स। शी इज नेवर एंग्री विद एनीबॉडी, या ही इज नेवर एंग्री विद एनीबॉडी। शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, या ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, मुस्कुराता ही रहता है। ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स and remove their all difficulties. He helps the poor students. He helps the poor students. She is friendly with all students, so all the students respect her. So हम इस प्रकार से इसमें पढ़ा, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज हुआ है। ओके, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है जो बड़े इजीली तरीके से आपको समझ आ गया होगा। सो पैराग्राफ लिखने के लिए हम इस तरीके से ये यूज करते हैं टेंसेज का। बहुत ही अच्छे इजीली समझ आ गया होगा आपको। सो इस तरीके से हम ये हल करेंगे। तो सीधा सा है, पैरा लिखने के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस देखा, और इस प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ऐसे इसका यूज किया। क्लियर? और अगर ये सीन लेवल पे होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती, वाज का यूज होता। अब यहाँ इजमार का यूज हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है।
सो मुझे लगता है कि आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट तरीके से करते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे, सेंटेंस बना लेंगे। कहीं भी दिक्कत है वीडियो नंबर 10 में आप जाके देखिए, वहाँ पर बाकायदा आपको सारे टेंस से समझाए हुए हैं और उस टेंस में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो सेंटेंस बनाने आ गए तो दैट्स क्लियर, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप इस तरीके से पैरा पढ़ेंगे। अब आप होमवर्क में कोई भी आप 2 पैरा कर लेंगे, क्योंकि आपकी यहाँ इस डिसेंट ग्रामर में बहुत ज़्यादा पैराग्राफ दिए गए हैं। उनमें से जो आप अच्छा कर सकते हैं 2 पैराग्राफ अपनी तरफ से होमवर्क में कर लीजिएगा। 2 मैंने आज आपको वीडियो नंबर 17 में और 18 में करा दिए हैं। तो इनको इस तरीके से आप देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे और बड़े कॉन्फिडेंस से सेंटेंस पढ़ाइए। और टेंस वर्ब पूरे ग्रामर का नॉलेज होते हुए, हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था तो उसमें पूरा नॉलेज दिया है, वर्ब में हमने पूरा नॉलेज दिया है। सेंटेंस बनाने में न तो आपको राइटर में कहीं दिक्कत आ रही है, न एप्लीकेशन में, उनमें केवल एड्रेस वगैरह लिखना होता है। आपको स्टोरी का मैंने बताया कि भाई पास्ट टेंस में स्टोरी होती है, सो आपने वो भी यूज कर लिया। तो मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरी के बारे में हमने बताया था कि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है और पैराग्राफ आपके लिए ज़्यादातर प्रेजेंट यूज होता है और सीन वाला होता है वो पास्ट टेंस यूज होता है। सो आप इस तरीके से करेंगे। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप होमवर्क में आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। और वीडियो को बिल्कुल सामने रख के तरीके से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से देखिएगा। हमारे जो स्पीच है उसको ध्यान से, अगर आपको जुनून होगा पढ़ने का, अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो हर चीज़ को आप समझेंगे। ध्यान इधर उधर रहा तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल पढ़ाई के प्रति, तो पे टू अटेंशन टू योर स्टडी, देयर इज नो प्रॉब्लम टू लर्न। ओके, तो किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, तो ये ऐसे आज हमने जो ड्रॉ कराए हैं ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गए हैं, जो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमने आपको ये आज ये रेनी डे के बारे में बताया। ओके, तो रेनी डे का पहला पूरा होता है, इसको होमवर्क में भी कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट में कोई 2 और प्रकार के जो होंगे वो आप बनाएंगे। वीडियो हमारे 18 हो गए हैं, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से आए। सारे वीडियो देखिएगा और एक अच्छे से अपनी नोटबुक बना के उसमें कंप्लीट करिएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको ये पैरे लिखने हैं। सुंदर हैंड राइटिंग लिखना है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर लिखना है, ये विशेष करके ध्यान रखें। वर्ब और टेंस ज़्यादातर इसमें देखें, इसमें जैसे भी आपके, तो वर्ब टेंस में कोई प्रॉब्लम न हो तो आपको सेंटेंस अच्छे समझ आए। ओके, थैंक यू।